एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाई देता है यूनचेन को जो माफी मांग रहा होता है यून से। और हमें दिखाई देता है वहाँ पर जान कर होते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो मीटिंग शुरू किया जाए। वहाँ पे यून कर होते हैं कि मैं बाल बच गया, मेरा मास्टर नहीं होता तो मैं बहुत ही खतरे में होता। हमें यूनचेन को दिखाई देता है जो यून से माफी मांग रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाई देता है जाओनान मीटिंग शुरू करता है और मीटिंग शुरू होकर ख़त्म भी हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यून के घर में जहाँ पे वो कल्टिवेशन कर रहा होता है। कल्टिवेशन करते हुए वो अपने मास्टर से बातें कर रहा होता है और वो अपने मास्टर से पूछ रहा होता है कि उस समय तो आपने मुझे बचा लिया था और मैं कैसे ऐसा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। ऐसा वो पूछ रहा होता है अपने मास्टर से और बोला होता है कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या क्या करना होगा। ऐसा वो मास्टर से पूछ रहा होता है। उसका मास्टर बोला होता है कि तुम्हारा कल्टिवेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन तुम्हारे कल्टिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत करना होगा, ऐसा कहता है। तभी वहाँ पर यून कहता है ठीक है तो मैं बहुत ही मेहनत करूँगा, ऐसा वो कहना रहता है अपने मास्टर से। उसके बाद हमें दिखा जाता है यून को जो बुसाई के साथ होती है और वहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। यून पूछ रहा होता है बुसाई से क्या आप मेरे बॉडीगार्ड बन सकते हो। तभी वहाँ पे बुसाई हाँ कहता है। उसके बाद वो दोनों बिला खरीदने के लिए यहाँ पे बिला हॉल में जाते हैं और वो दोनों बोले होते हैं कि हमें एक बिला चाहिए। और वहाँ पे यून कहते हैं कि मैं जितना पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक बिला चाहिए एक पहाड़ी इलाका में। ये सुन के वहाँ पर वो लड़की बोल रहे होते ये तो बहुत ही पूर्ण दिखता है, ये कैसे एक बिला खरीद पाएगा, ऐसा वो सोच रही होती है। और बोल रही थी कि मैं इससे टाइम नहीं पास कर सकती। तभी वहाँ से एक लड़की को दिखाता है जिसका नाम जेसी होता है और बोल रही थी कि जेसी जाके इसे एक बिला देख के आओ। वो लड़की बोल रही थी कि मैं तो अभी भी यहाँ पर नहीं आई हूँ। उसके बाद हमें दिखा सकते हैं गाड़ी में सब लोग जा रहे होते हैं बिला देखने के लिए। वहाँ पर यून पूछ रहे होते हैं कि बिला कैसा होगा। तभी वो लड़की बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि बिला कैसा होगा, मैं पहली बार जा रही हूँ। तभी वहाँ पर बोल रहे होते कि यून पता नहीं बिला कैसा होगा। तभी हमें दिखा जाता है वो सब गाड़ी से नीचे उतरते हैं और बिला की जगह पर आता है। हमें दिखा जाता है यून जब बिला को देखता है और वो बोल रहे होते कि ये कैसा बिला है। और वो सब बिला में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि बिला बहुत ही सुनसान पड़ा होता है और बहुत ही डरावना होता है। वहाँ पर जैसे बोले होते हैं कि ये बिला इतना डरावना क्यों है। तभी उसके सामने एक मकड़ी आ जाता है। उसे देख के वो बहुत ही घबरा जाती है और बोलती है कि यह क्या चीज़ है और बहुत जोर से चिल्ला देती है। उसके बाद हमें दिखा जाता है बिला पर किसी ने हमला कर दिया होता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बिला का चित्रा उड़ जाता है। ये देख के वहाँ पर यून बहुत ही गुस्सा होता है और बोला होता है कि ये बिला मैं खरीदने वाला हूँ और खरीदने से पहले किसी ने हमला कर दिया। ये बहुत ही गुस्सा होने लगता है और बोलते हैं कि ये तो मेरा नया बिला था, कि ये बहुत ही गुस्सा होता है। उसके बाद हमें दिखा जाता है वो सब बिला के अंदर पीछे जाने लगते हैं। तभी जैसे बोल रहे होते कि लगता है ये बिला एक हॉन्टेड है। तभी हमें दिखा जाता है यून को जो बोल रहे होते कि सच में ये क्या बिला एक हॉन्टेड घर है, ऐसा वो सोचता है। तभी वो देखते हैं कि उसके सामने कोई आ जाता है और वो हैरान हो जाता है और वो पंच कर देता है, लेकिन वो होता है शेन। और हमें दिखा जाता है शेन को सभी मिलके पीट रहे होते हैं। और वहाँ पे आता है जेसी एक बहुत बड़ा पैकेट लेके वहाँ पे आती है और बोलती है कि मैं घोष को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कि वो बोलने लगती है। और वहाँ पे बोल रहे थे कि शेन रुको रुको मैं शेन हूँ। ये सुन के वहाँ पर बुसाई को दिखा जाती है जो बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने कहा था ना मेरे पीछे मत करो। वहाँ पर शेन बोल रहे थे कि मैं तो तुम्हारे चिकन हो रही थी इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गई। तभी हमें देखा जाता है वहाँ पर शेन को देखा जाता है जो डांट रहा होता है बुसाई और बोलते कि मेरे पीछे क्यों आए हो। और हमें दिखा जाता है वहाँ पर जो यून का मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि ये बिला के नीचे एक श्राइन है जो कल्टिवेशन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यून कहता है कि सच में। तभी उसका मास्टर कहाँ कहता है। तभी हमें दिखा देते हैं यून को जो बोल होता है कि वहाँ पर जिसे से मैं इस बिला को जरूर खरीदना चाहूँगा और बोलते कि ये कल्टिवेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये सुन के वहाँ पे बहुत ही खुश होता है जैसे और बोलते कि क्या सच में। तभी हमें दिखा देते हैं सभी को कुछ आवाज़ें सुनाई दे रहा होता है और बोलते कि ऐसा क्या आवाज़ें हमें सुनाई दे रहा है, ऐसा सभी कह रहे होते हैं। और हमें दिखा देते हैं वहाँ पर यून को जो उसी तरफ आवाज़ की तरफ भगने लगता है और बाकी सब भी उसके आवाज़ की तरफ भगने लगते हैं। हमें देखा जाता है यून को बोलते कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और हमें देखा जाता है वहाँ पर येलिन होता है। येलिन को बहुत ही डर होती है और बोलती कि मैंने क्या देख लिया। तभी वहाँ पे यून कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और वहाँ पर दिखा जाते हैं बोल रहे होते हैं कि बुसा ये कौन है। वहाँ पर बोल रहे होते हैं कि ये यून ये बॉन क्लास का एक मेंबर था। तो वो बोल रहे होते हैं कि ये यहाँ पे इतना डर क्यों है, ऐसे वो यून कह रहा होता है। वहाँ पे बोल रहा होता है कि लगता है यहाँ पे एक घोष है, ऐसा शेन कह रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर बहुत बड़ा घोष आ जाता है। ये देख के वहाँ पे जैसे बेहोश हो चुके होते हैं।
तभी हमें देखा जाता है बुजाई को जो वहाँ पर जो गोसाया होता है उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वहाँ पर स्लैश करती है। स्लैश करने की वजह से वहाँ पर जो स्लैश होता है वो घोष के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता घोष को। और यही देख के वहाँ पर यून कहते हैं कि ये सच में एक घोष है। वो अपने मास्टर से पूछ रहा होता है। उसका मास्टर बोला होता है कि ये कोई घोष नहीं है, और वो बोल रहा होता है कि ये एक स्पिरिट है, इसे ठीक से देखो, ऐसा उसका मास्टर कहता है। बुजाई कह रहे होते कि मेरे बार का तो इससे कुछ असर ही नहीं हो रहा, ऐसा वो कहने लगती है। तभी हमें देखा जाता है यून को जो बोला होता है कि लगता है मुझे अपना कुछ करना होगा। तभी वह अपना जो फायर पावर होता है वो इस्तेमाल करता है और अपने फायर से उस पचाई पे हमला करता है। हमला करने के बाद देखा जाता है वो पचाई होता है वो गायब हो जाता होता है और वहाँ पर एक लड़की अपने हो जाती है। और हमें देखा जाता है यून को जो बोले थे कि लगता है यही इसका असली शरीर है, ऐसा वो कहता है। वहाँ पे वो लड़की बोले होती है कि प्लीज मुझे माफ़ कर दो। और वहाँ पे यून कहते कि तुम तो एक स्पिरिट हो, और बोले थे कि तुम यहाँ पर कितने साल होती थी। तभी वह बोले होते कि उसका मास्टर लिए तो एशियन टाइम के कपड़े लग रहे थे, लगता है ये एशियन टाइम की एक स्पिरिट होगी। तभी वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बोलती है कि मेरा नाम मुना है। वहाँ पर बोला होता है कि ये यून तुम यहाँ पर कब से हो। तभी मुना बताती है कि यहाँ पर मैं 700 साल से यहाँ पर कैद हूँ, ऐसा वो बोलने लगती है। ये सुन के वहाँ पर यून कह रहे थे कि क्या सच में तुम 700 साल की हो। तभी वहाँ पर उसका मास्टर कह रहे होते कि ये बस एक स्पिरिट है, और बोलते ये मेरी तरफ है, और बोलते कि तुम इसे स्पिरिट कल्टीवेटर बना सकते हो। तभी हमें देखा जाता है यून को जो देखना था शेन को जो डरा होता है। तभी वहाँ पे यून कहते हैं कि तुम तो घर से डरते नहीं थे ना, तुम डर के भी हो। तभी भाषण से हमें देखा जाता है यून को जिससे कुछ हो रहा होता है और बहुत धुंधला कुछ दिख रहा होता है उसे, और बोलते कि मुझे क्या हो रहा है, ऐसा वो कह रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है और हमें देखा जाता है सभी उसके पास आने लगते हैं। और उसके बाद हमें देखा जाता है यून को जो बेड में होता है और वो होश में आ जाता है और बोलते कि मुझे क्या हुआ था, ऐसा कुछ वो बोलने लगता है। और बोलते कि मेरे यहाँ पर कुछ हो रहा है, ऐसा वो बोलने लगता है। और हमें देखा जाता है उसके ऊपर होता है वहाँ पर मुना होती है। मुना को देख के वहाँ पर यून शौक हो जाता है और बोलते कि तुम मेरे ऊपर क्या कर रही थी, ऐसा वो बोलने लगता है। और बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैंने एक स्पिरिट के साथ कुछ कर लिया है, ऐसा वो सोच रहा होता है। और बोलते कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ डरावना सपना उसे आता है। तभी यून को होश आ जाता है और बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी उसे होश आ जाता है और बोल रहे होते कि ये तो बस एक सपना था, पता नहीं मैं क्या क्या सपना देखता रहता हूँ, ऐसा वो बोलता है। तभी वहाँ पे मुना आ जाती है और बोलते कि ये कोई सपना नहीं है, ऐसा वो बोल रही होती है। ये देखिए वहाँ पर यून बहुत ही घबरा जाता है और वो चिल्ला देता है। उसके बाद हमें दिखा देता है यून को जो बोला होता है कि मोबाइल में मुझे ये बिल्ला चाहिए। ये सुन के वहाँ पर जो मैनेजर होता है वो शौक हो जाता है और बोलते कि कौन उस हॉन्टेड घर को खरीद रहा है। हमें दिखा देते यून को जो बोलते कि ये बिल्ला मैं खरीद रहा हूँ। तभी उसका मास्टर कह रहे होते कि तुम्हें मुना को स्पिरिट कल्टीवेटर बनाना होगा, ऐसा वो कह रहा होता है। तभी वहाँ पे यून कहता है ठीक है मैं बना दूंगा, ऐसा का वो कहने लगता है। उसके बाद वो आता है मुना के पास और वो बोलते कि मैं तुम्हें स्पिरिट कल्टीवेटर बनाऊंगा। ये सुन के वहाँ पे मुना कह रहे थे कि ये स्पिरिट कल्टीवेटर क्या है। तभी यून आने लगता है मुना के पास और बोलते कि तुम चुपचाप रहो, ऐसा वो कहता है। और वो अपने सर में कुछ करता है मुना के सर में, और वहाँ पे मुना बोलते कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। वहाँ पे यून कहते कि मैंने सिर्फ तुम्हारे से कल्टीवेटर का इंतजार किया है, ऐसा वो कहता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं यून के विलेज के घर में जहाँ पर कोई लड़का आया होता है। मिस्टर लॉर्ड को उसने बहुत ही मारा होता है और वो बेहोश पड़ा होता है। और वो आता है शनशन के पास और शनशन बोलती कि तुम कौन हो। और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। नानारा सैनारा, टेक केयर, बाय।